नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की गई? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? पहला ऑप्शन है इरिक्सन के द्वारा, दूसरा है कोहलबर्ग द्वारा, तीसरा है स्किनर के द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गया है पियाजे के द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका पियाजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन करने लग जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा ऑप्शन है गृह में और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑडिटोरियम में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा कहाँ पर हम परिभाषित कर सकते हैं? तो वो आएगा दोस्तों आपका कक्षा एवं विद्यालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वयस्क को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, तीसरा ऑप्शन है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका समकक्षी कक्षा के अनुमोदी के लिए बेचैनी होगा। क्यों? जब वो सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों से अधिक संभव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास है उसको निर्धारित तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक संरचना, दूसरा है अनुभव, तीसरा ऑप्शन है संतुलीकरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सामाजिक संचरण जो है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था किसकी होगी? पहला ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, दूसरा है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन 12 से वयस्क तक और चौथा ऑप्शन दिया गया है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो होते हैं अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, दूसरा है संतुलीकरण, तीसरा है अनुभव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो होगा दोस्तों पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, उसे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया है 11 से 16 वर्ष। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होगी दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? बहुत ही इजी प्रश्न है। ये आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं जो होती है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। विकास के कौन से क्षेत्र में शोध के लिए लॉरेंस कोहेलबर्ग को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा ऑप्शन दिया गया है गामक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका नैतिक विकास के लिए लॉरेंस कोहेलबर्ग को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं का समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है पेशीय अवस्था। तो कौन से अवस्था में दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन पर बौद्धिक क्रियाएं और समस्या को हल करने लग जाता है? तो कौन सा अवस्था होगा दोस्तों? वो हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कौन सा कथन कहा है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होती है, दूसरा है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है और चौथा है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ये वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सेंसरी तंत्रिक तंत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, तीसरा है मूर्छ संचालन प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों तार्किक रूप से सोचा जा सकने वाला कौन सा अवस्था होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण है जो कि डिसकंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है? उसका कौन सा जो है उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा है लिंग, तीसरा ऑप्शन है वैवाहिक, चौथा ऑप्शन है आवासीय स्थान। तो कौन जो है दोस्तों असतत चर का उदाहरण होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आयु जो होगा दोस्तों असतत है, यह निरंतर कंटिन्यूअस यानी कि चलते रहता है, आयु बढ़ते ही रहता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा ऑप्शन है शारीरिक। तो वाइगोस्की बच्चों को सीखने में किस पर बहुत भूमिका निभाती है दोस्तों? किस पर ज़्यादा बल देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं, वाइगोस्की इस पर ज़्यादा बल देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सामाजिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और चौथा ऑप्शन है विकल्प के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रियां ग्रामक अवस्था किससे संबंधित होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अनुकरण करना, स्मृति और मानसिक निरूपण से आपका जो है विकास पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की गामक अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास किस तरह कर सकता है? पहला ऑप्शन है
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके जो है बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है, ऐसा कोहलबर्ग ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि वाइगोस्की का सिद्धांत किसमें निहित है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका लब्धांक यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है कम हो। क्या बोला जा रहा है, उनकी जो आईक्यू लेवल है उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है। और तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, दत्त कार्य करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना चाहिए। ये वाइगोस्की के सिद्धांत में निहित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है समायोजन। तीसरा ऑप्शन है समावेशन। और चौथा ऑप्शन है स्कीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समावेशन जो होता है। पियाजे के अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसे समावेशन कहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। दूसरा है नैतिक यथार्थवाद। तीसरा ऑप्शन है नैतिक तर्कणा। और चौथा है नैतिक द्विधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नैतिक तर्कणा। जो होता है वो सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल एक चिंतन प्रक्रिया है जिसे कोहलबर्ग ने बताया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। कौन सी अवस्था है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जिसमें बच्चा जो है वस्तु के स्थायित्व को समझता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। और चौथा है संवेदी प्रेरक चरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका संवेदी प्रेरक चरण में जो है बच्चा वस्तु के स्थायित्व के बारे में समझता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरण में जो लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रस्तावित जो निम्नलिखित चरण में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चरणों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण होगा दोस्तों, ये अनुसरण नहीं अनुसरण हो जाएगा, अनुसरण करते हैं। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा जो प्रस्तावित निम्नलिखित चरण में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चरण का जो है अनुसरण करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इसमें होना चाहिए व्यक्तित्वता और विनिमय को क्या करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का अनुसरण करेंगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ए वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के खाली स्थान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो पियाजे हैं वो कौन से क्षेत्र के लिए जो है जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास के क्षेत्र के लिए।
कि या फिर नैतिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर फोर्थ ऑप्शन सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका नैतिक विकास से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकास आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है तर्क संगत होगा, निर्माण करेंगे, आत्मसात कर पाएंगे या फिर संक्रियाकरण करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका आत्मसात कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आत्मसात करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्नैल सिंह, जो कर्नैल सिंह है कानूनी कार्यवाही तथा खर्ची के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा है पूर्व परंपरागत, तीसरा है पश्च परंपरागत और चौथा है परंपरागत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका पश्च परंपरागत में जो है ऑप्शन नंबर सी आपका पश्च परंपरागत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तित्व और विनिमय, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है क्या दिया गया है औपचारिक चरण 5 और सामाजिक संविदा और चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका औपचारिक चरण 4 और कानून की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक और चौथा ऑप्शन है भाषाई। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की अपेक्षा की गई है? तो वो किया गया है दोस्तों जैविक की। ऑप्शन नंबर सी आपका जैविक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिया जनित संगामक स्तर और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा इंद्रिया जनित गामक स्तर से ही जो होते हैं 1 वर्ष तक शिशु अपने आँख, कान और हाथों से सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इंद्रिय जनित गामक स्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है
विषमांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया और चौथा ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सहयोग की नैतिकता नहीं है। इसी कारण से ये भाव जो है विरोधी के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।